नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, कैपिटल स्ट्रक्चर। यह हर बिजनेस और इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। सोचिए, आपको एक चाय की दुकान खोलनी है। सबसे पहले चाहिए पैसा। इस फंड को ही हम कैपिटल कहते हैं। सवाल यह है, पैसा कहां से आएगा? अपनी सेविंग्स, बैंक लोन या दोस्तों से उधार? हर बिजनेस को पैसा चाहिए और यह अलग अलग सोर्सेज से आता है। जैसी जरूरत वैसा फंड, कुछ लंबा चलेगा, कुछ शॉर्ट टर्म। इन सब सोर्सेज का मिक्स ही है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर एक प्लान है, कितना पैसा अपना, कितना उधार। सही डिसीजन बिजनेस को ऊपर ले जा सकता है, गलत डिसीजन नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको सिंपल इंग्लिश में समझते हैं। सीधे पॉइंट पर आते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है बिजनेस में टोटल पैसा कहां से आया। दो मेन चीजें, अपना पैसा, इक्विटी, और पराया पैसा, डेब्ट। इनका रेशियो ही कैपिटल स्ट्रक्चर है। जैसे कार खरीदते वक्त कुछ पैसा अपना, कुछ लोन, वैसा ही बिजनेसमैन। ज्यादा उधार, ज्यादा रिस्क, सारा अपना पैसा, कम मुनाफा। सही मिक्स बनाना ही असली खेल है। फाइनेंस मैनेजर का काम है बेस्ट, सस्ता और सेफ मिक्सचर ढूंढना। कंपनी पर कितना कर्ज है, ये उसकी फाइनेंशियल हेल्थ बताता है। आगे देखें इक्विटी, डेट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हैं। कैपिटल के 18 दोस्त, इक्विटी, डेट और रिटेन्ड अर्निंग्स। इक्विटी मालिक का पैसा या शेयर्स बेचकर उठाया पैसा, वापस नहीं करना पड़ता पर कंट्रोल बांधना पड़ता है। डेट उधार या कर्ज, बैंक लोन, डिबेंचर्स, वापस करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। सस्ता है पर रिस्क बढ़ाता है। रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनी की बचत, प्रॉफिट का एक हिस्सा डिविडेंड, बाकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए रख लेते हैं। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं, सबसे सस्ता सोर्स। तीनों का बैलेंस बनाना जरूरी है। कब शेयर्स इशू करने हैं, कब लोन लेना है, कब प्रॉफिट्स रीइन्वेस्ट करने हैं, यह सोचना पड़ता है। इक्विटी से कंट्रोल कम होता है, डेब्ट से रिस्क बढ़ता है, रिटेन्ड अर्निंग्स हमेशा काफी नहीं होती। फाइनेंस मैनेजर इन तीनों को बैलेंस करता है। सही बैलेंस ही कंपनी को स्ट्रांग बनाता है। इन तीनों सोर्सेज को समझना बिजनेस की ग्रोथ के लिए मस्ट है। आगे बढ़ते हैं एक अच्छे कैपिटल स्ट्रक्चर की पहचान पर। अच्छे कैपिटल स्ट्रक्चर की 4 क्वालिटीज: प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल। प्रॉफिटेबिलिटी, पैसा सस्ता हो, शेयर होल्डर्स का ईपीएस बढ़े। सॉल्वेंसी, कर्ज इतना हो कि कंपनी आराम से चुका सके, रिस्क मैनेजेबल हो। फ्लेक्सिबिलिटी, जरूरत पड़ने पर आसानी से पैसा उठाया जा सके। कंट्रोल, मालिक के पास डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल रहे। ज्यादा डेट से रिस्क, ज्यादा इक्विटी से कंट्रोल डिल्यूट। बैलेंस यही की है। मार्केट, बिजनेस साइकिल और इमरजेंसीज के लिए स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कंट्रोल और डिल्यूशन का ध्यान रखना जरूरी है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हुए इक्विटी का फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डेब्ट सस्ता, इक्विटी महंगा। ज्यादा डेब्ट रिस्क बढ़ाता है, इसलिए लिमिट जरूरी है। कंपनी का साइज और रेपुटेशन, बड़ी कंपनी को लोन आसान, छोटी को मुश्किल। छोटी कंपनीज शुरुआत में इक्विटी पर ज्यादा डिपेंड करती हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट, शेयर्स इश्यू करने में खर्चा ज्यादा, लोन लेने में कम। थोड़ा पैसा चाहिए तो लोन, ज्यादा चाहिए तो शेयर्स। हर कंपनी के लिए परफेक्ट मिक्स अलग होता है। प्लानिंग और एनालिसिस मस्ट हाई। इन फैक्टर्स को समझना बिजनेस के लिए क्रिटिकल हाई। 3 और फैक्टर्स: लेवरेज, कैश फ्लो, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। लेवरेज, डेट का यूज करके ईपीएस बढ़ाना, पर रिस्क भी ही बढ़ता है। सही लेवरेज से प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को मिलता है, पर लॉस भी उनका। कैश फ्लो, स्टेबिलिटी, रेगुलर इनकम वाली कंपनी ज्यादा डेट ले सकती है। सिक्लिकल बिजनेस को डेट लेने में सावधानी। फ्लेक्सिबिलिटी, डेट कैपेसिटी पूरी यूज न करें, रिजर्व पावर रखें। इमरजेंसी या अपॉर्चुनिटी के लिए फंड उठाना आसान हो। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से कैपिटल मिक्स बदल सकें। ओवर लेवरेज से बचना जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी से कंपनी फ्यूचर रेडी रहती है। कंट्रोल, मार्केट सेंटीमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी ही इंपॉर्टेंट हैं। कंट्रोल, ज्यादा शेयर्स इश्यू करने से ओनरशिप डिल्यूट होती है, डेब्ट से कंट्रोल बचा रहता है। प्रमोटर्स को कंट्रोल चाहिए तो डेट प्रेफर करते हैं। मार्केट सेंटिमेंट, बुल मार्केट में शेयर्स इश्यू करना आसान, बेयर मार्केट में मुश्किल। मंडी में लोन लेना बेहतर हो सकता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सेबी जैसे रेगुलेटर्स, टैक्स पॉलिसीज,
यह सब कैपिटल स्ट्रक्चर को इंपैक्ट करते हैं। डेब्ट पर इंटरेस्ट टैक्स में छूट मिलती है। हाई टैक्स रेट में डेब्ट लेना फायदेमंद। सरकारी नियम और मार्केट का मूड समझना जरूरी है। इन सब फैक्टर्स को मिलाकर ही सही डिसीजन लिया जा सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन डायनामिक है, स्टैटिक नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कैपिटल जोक्स पीवीटी लिमिटेड को 10 लाख चाहिए। प्लान ए 100% equity 10,000 shares, EBIT 2 lakh, EPS 14. Plan B 50% equity 50% debt 5,000 shares 10% interest, EPS 21. Plan C 20% equity 80% debt 2,000 shares 10% interest, EPS 42. जैसे जैसे डेट बढ़ा EPS भी बढ़ा, लेकिन रिस्क भी। अगर प्रॉफिट गिर गया तो ज्यादा डेट में लॉस भी ज्यादा। प्लान सी सबसे रिस्की, प्लान ए सबसे सेफ। बैलेंस ढूंढना जरूरी है रिस्क और रिटर्न का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू में डेट से कम होती है, पर ज्यादा रिस्क पर बढ़ जाती है। स्वीट स्पॉट ढूंढना ही असली कला है। EPS बढ़ाना है, पर सॉल्वेंसी भी मेंटेन करनी है। हर कंपनी को अपने हिसाब से डिसीजन लेना होता है। रिस्क टॉलरेंस, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन और मार्केट कंडीशन सब मैटर करते हैं। इसी बैलेंसिंग एक्ट में ही बिजनेस की जीत है। कैपिटल स्ट्रक्चर बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर है। यह एक स्ट्रैटेजी है जो प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क और कंट्रोल को शेप करती है। हर बिजनेस का आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होता है। डेब्ट सस्ता है, रिस्क बढ़ाता है। इक्विटी सेफ है, कंट्रोल डिल्यूट करता है। सही बैलेंस, कम कॉस्ट, ज्यादा प्रॉफिट, मैनेजेबल रिस्क और फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजर्स को कैश फ्लो, मार्केट मूड, सरकारी नियम और कंट्रोल साफ देखना पड़ा है। मकसद शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज करना, रिस्क मैनेजेबल रखना। कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को समझना इन्वेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डेब्ट इक्विटी रेशियो देखकर कंपनी की हेल्थ समझी जा सकती है। सोचिए, अगर आप बिजनेस शुरू करते तो कौन सा रास्ता चुनते? 100% इक्विटी या थोड़ा डेट भी? सोचिएगा जरूर।